जीरो से दीपक चौहान जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र हमारे साथ हैं। दीपक, महत्वपूर्ण ये है कि जो तस्वीर यूबीटी के सामने है, 9 यहाँ पर यूबीटी के खाते में इस बार सीटें जाती हुई नजर आती है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से महायुति का वो हिस्सा बने, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बने, ये स्पष्ट हो जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि स्पष्ट हो जा रहा है कि अब महाराष्ट्र का मुसलमान ये समझ चुका है कि उद्धव ठाकरे अब वो उद्धव ठाकरे नहीं रहे जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को लेकर आगे चल रहे हो। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर या फिर शिवसेना शिंदे गुट को यहाँ पर वो तस्वीर नहीं मिलती है जिसकी अपेक्षा वो लोग कर रहे थे। दीपक, बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से जो शिक्षा मंत्री है महाराष्ट्र के दीपक केसरकर, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा और जनता ने हमको 15 में से 6 सीट में जो है चुनाव जीत कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की ये जो चुनाव में जो भूमिका थी वो बिल्कुल भी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की भूमिका नहीं थी। वो कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर जो है, मुस्लिम वोटों को लेकर जो है उन्होंने उनकी विचारधारा बदल दी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर जो है वो जीत जो अब उनको मिली है वो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम वोटों से और कांग्रेस की वजह से मिली है। जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उस विचारधारा का उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर विचार न करते हुए जो है वो गठबंधन के साथ जाकर जो है उन्होंने उनकी विचारधारा बदल दी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे मस्जिद थे उसमें फतवा निकला गया था, जैसे कि जो मुंबई में जो नतीजे आए हैं 6 सीटों पर लेकर, जहां पर उद्धव ठाकरे को 3 सीट मिले हैं और शिंदे गुट को 1 सीट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिला है। जैसे कि इन सभी सीटों को लेकर जो है कई ऐसे मुस्लिम इलाके थे वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो कांग्रेस को वोटिंग हुआ है। और जिस तरीके से इन मुस्लिम इलाकों में जितने भी मस्जिदें मदरसे थे वहां पर फतवे निकाले गए थे और उन फतवों का असर जो है वो ये चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरीके से जो बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी जीत हुई है, मुंबई जो हमारा बाली किल्ला था वो हमने आज रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपक केसरकर जो मुंबई के पालक मंत्री भी है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर तुम मतों की संख्या देखी जाए तो मतों की संख्या में जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम बहु इलाका जो है लोग सबसे ज्यादा वहां से बाहर निकलकर जो है वो वोटिंग कर रहे थे और वहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का जो परिणाम जो है वो इस चुनाव पर हुआ है और उसीलिए जो है वो ठाकरे की जो सीट है वो जीत कर आए हैं। लेकिन देखिए ये जो चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका तो महाराष्ट्र में बैठा है। कई मुद्दे को लेकर जो है लावने, उन मुद्दों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं वोटों की संख्या भी जहां पर कम हुई है। देखिए हमने भी कई बार जो है ये मस्जिदों में जितने भी फतवे निकाले गए थे, जैसे कि पुणे हो, नासिक हो या मुंबई हो या नागपुर, कई जगहों पर जो है लगातार मस्जिदों में मदरसों में फतवे निकाले जा रहे थे और इनके ऊपर जो है बहिष्कार डाला जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि कल देवेंद्र फडणवीस ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि कई जगहों पर फतवे का असर है, कई जगहों पर मराठा आरक्षण का असर है, कई जगहों पर किसानों की समस्या का असर है। उन सभी असरों पर जो है हमें उसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ा है। हम जरूर इसके ऊपर चिंतन करेंगे। लेकिन शिंदे गुट ने जो कमान यहाँ पर संभाली है, उन्होंने जो 6 सीट जो है वो चुन कर लाए, जैसे कि संभाजी नगर जो है, छत्रपति संभाजी नगर में जिस तरीके से सबसे बड़ी जीत जो हासिल हुई है वो छत्रपति संभाजी नगर में शिंदे गुट को हासिल हुई है, जहां पर उद्धव ठाकरे के भी कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे भी थे और कांग्रेस जो जिस तरीके से शिंदे गुट और एमआईएम के इम्तियाज जलील थे, इम्तियाज जलील नंबर 2 पर थे और 1 नंबर पर लगातार शिंदे गुट के जो संदीपान बुमरे जो प्रत्याशी थे वो वहां पर चुनाव लड़ रहे थे और उनको सबसे ज्यादा वोटों से वहां पर चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो चुनाव में जो जीत जो है महायुति महाविकास आघाड़ी जो है ठाकरे और पवार और कांग्रेस को हुई है, कई ऐसे जगहों पर हमें ये चित्र भी देखने को मिला है जहां पर जिहादी जो है इस जीत को लेकर जो है काफी वहां पर जोर शोर से जल्लोष मना रहे थे। कहीं पर पाकिस्तान की कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जैसा कि दीपक केसरकर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो ये फतवा जारी किया, फतवे से उनकी जीत हुई है, यानी कहीं ना कहीं उन आदर्शों को उन्होंने त्याग दिया है और यही वजह रही कि मुस्लिम मतदाता अब सीधे तौर पर यूबीटी की तरफ इसलिए जाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को देखिए 13 जगह पे उनका और हमारा आमने सामने हो गया।
वहाँ पे 6 सीटें वो जीते, 7 सीटें हम जीते। उनको वो भी जो 6 सीटें मिली है वो माइनॉरिटी का इकट्ठा तृष्णीकरण का वो इफेक्ट है। अब मुंबई में जाके देखिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 2.5 लाख है, वहाँ पे फतवे निकाले गए। उसका अगर आप डिलीट करेंगे तो ये तो उनके वोटर है ही नहीं। ये सिर्फ मोदी साहब को डिफीट करने के लिए सब लोग इकट्ठा आए थे। अगर उसको आप निकाल दें तो उनका परसेंटेज कितना रह जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ 21 सीटें लड़ी थी, फिर भी हमें 14.5% वोट्स मिले। ये बहुत बड़े वोट्स है। तो ये कैसे क्लेम कर सकते हैं? उनके यहाँ तो जो वोट्स है वो सब माइनॉरिटी के वोट है। आप जाके जहाँ पे माइनॉरिटी के बूथ है वो चेक कीजिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। एक क्रिस्टल क्लियर बात है। उन्होंने बाबा साहब के विचारों को छोड़ा और जो लोग की मदद ले रहे हैं वो लेना अच्छा है या नहीं उनको